सब लोग श्रेया को लेकर परेशान थे, तो सिद्धार्थ ने सबको श्रेया और अखिल के बारे में सब कुछ बता दिया। सब श्रेया की सच्चाई जानकर हैरान थे कि वो जाने माने बिजनेसमैन अखिल बख्शी की बहन है और उसका असली नाम श्रेया नहीं जिया है। तभी नवीन ने आगे आकर सबको सच बताया कि श्रेया उससे कैसे मिली। वो श्रेया से बहुत प्यार करता था, उसके लिए वो उसकी बेटी की तरह थी और श्रेया के चाचू को उन लोगों का करंट एड्रेस पता चल गया था। इसीलिए नवीन सबको लेकर पुणे से इंदौर आ गया। सीमा सोचने लगी कि वो आज तक श्रेया को सुनाती रहती थी वो कितनी अमीर है, उसे झूठे प्यार का दिखावा करके पैसे निकाले जा सकते हैं। वहीं सिद्धार्थ गुस्से में अंतरा के ग्रीन रूम में गया। वहाँ कई लड़कियां मौजूद थी। सारी लड़कियां सिद्धार्थ को देखकर पागल सी हो गई क्योंकि वो बहुत हैंडसम और फेमस बिजनेसमैन था। कोई भी लड़की उसे चार्म से दूर नहीं रह सकती थी। सिद्धार्थ को देखकर लड़कियों की भीड़ हो गई। वो इतने गुस्से में था कि उसने गार्ड्स को बुलवाकर सारे ग्रीन रूम को खाली करवा दिया। उस रूम में सिर्फ अंतरा और सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ को देखकर अंतरा ने भागकर गले लगा लिया और कहने लगी, सॉरी सिद्धार्थ एंड आई रियली मिस यू, प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब हमारे लिए ही तो किया था। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बराबरी तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में लड़कियों को काम करने की इजाजत नहीं होती और मॉडलिंग तो मेरा सपना है और मैं अपने सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मेरे लिए मेरा करियर बनाना भी जरूरी था, क्योंकि तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से मेरा सेटल होना भी जरूरी था। सिद्धार्थ ने अंतरा की बात सुनकर कहा, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये स्टेटस वाली बात नहीं आई, तो फिर तुमने ये बात कैसे सोच ली? और रही बात मेरी फैमिली की, तो उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता था, तो फिर शादी से भागने का क्या मतलब था? क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी गलती की सजा किसी और को मिली और आज वो तुम्हारी वजह से मुझसे दूर है। सिद्धार्थ की बात से अंतरा कंफ्यूज थी कि सिद्धार्थ किसके बारे में बात कर रहा था। इसीलिए अंतरा ने सिद्धार्थ से पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तब सिद्धार्थ ने अंतरा को बताया कि उसके भाग जाने के बाद सिद्धार्थ की शादी श्रेया से हो गई। अंतरा को सिद्धार्थ की बात से हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि जिस लड़की से वो इतनी नफरत करती थी, अब उस लड़की की शादी सिद्धार्थ से हो गई जिस लड़के से वो इतना प्यार करती थी। अंतरा ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ तुमने श्रेया से शादी कर ली, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो तुम मुझे छोड़कर किसी और से कैसे शादी कर सकते हो, जबकि वो तो मेरी सब्स्टिट्यूट है। अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो हम दोबारा शादी कर लेते हैं। और रही बात श्रेया की, तो तुम उसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लेना। अंतरा की बात ने सिद्धार्थ के गुस्से को बढ़ा दिया था। उसने अंतरा से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है और तुम अपनी बकवास बंद करो। क्यों सिद्धार्थ, क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने तुम्हारे स्टेटस की बराबरी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। दिन रात एक करके मेहनत की, आज मॉडलिंग की दुनिया में मेरा बड़ा नाम है। मैंने अपने करियर को चुना, तो मैं तुम्हारे लिए बुरी हो गई और तुमने ही कहा था तुम मेरा हर फैसले में साथ दोगे, लेकिन तुम तो अपने वादे से पीछे हट रहे हो। आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे छोड़ रहे हो। इसका मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। जो कुछ मैंने हमारे लिए किया, हमारे फ्यूचर के लिए किया। अंतरा ने कहा, और शादी से भागना हमारे फ्यूचर का हिस्सा नहीं था। अंतरा, तुम शादी से भागी थी। तुम शादी के बाद भी अपना करियर कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन इसकी जगह तुमने शादी से भागना ही ठीक समझा और अब अचानक वापस आकर तुमने जो सरप्राइज दिया है उससे हम सबका गुस्सा कम नहीं होने वाला। तुमने एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे भाग जाने के बाद उन पर क्या गुजरी और श्रेया की क्या गलती थी? सिर्फ तुम्हारे एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि जब हमने उसे शादी के जोड़े में तुम्हारी जगह देखा तो हम सब उसे पुलिस के हवाले करने वाले थे। हम सबको ये लगा कि श्रेया ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। पिछले 3 महीनों में श्रेया ने हम सबके लिए काफी कुछ किया है। वो हम सबकी नफरत सहती रही, उसने किसी से कुछ नहीं कहा और आज तुम्हारे वापस आने के बाद वो ये सोचकर यहाँ से चली गई कि अब उसके लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अंतरा सिद्धार्थ की बात सुनकर सोचने लगी कि श्रेया अगर यही सोचकर वापस गई है तो अभी भी अंतरा के पास मौका था सिद्धार्थ को अपने पास बुलाने का। इसीलिए सिद्धार्थ के सामने अंतरा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी और सिद्धार्थ के गले लगकर रोने का नाटक करने लगी। सिद्धार्थ को लगा अंतरा को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और कहीं ना कहीं उसे अंतरा की बात सही लग रही थी, क्योंकि किसी के लिए भी अपना करियर बनाना जिंदगी में बहुत जरूरी है और उसने जो भी किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया और अपना सपना पूरा करना गलत नहीं होता। सिद्धार्थ की नजर में अंतरा फिर से इनोसेंट बन गई। सिद्धार्थ अंतरा को चुप कराने के लिए गले लगाने लगा। उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे गले लगा रखा था जैसे सिद्धार्थ भी अंतरा की जिंदगी में वापस आना चाहता हो। श्रेया अभी तक जाग रही थी। आज उसकी जिंदगी में कई बदलाव आए थे, जिसे वो खिड़की के सहारे बैठकर चांद को देखते हुए याद करने लगी। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। वो एक वीडियो मैसेज था। श्रेया ने वीडियो प्ले किया। उस वीडियो में सिद्धार्थ और अंतरा एक दूसरे को गले लगा रहे थे। श्रेया उस वीडियो को देखकर सोचने लगी कि शायद सिद्धार्थ की जिंदगी से दूर जाना उसका सही फैसला था। वो चुपचाप वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में न सिर्फ सिद्धार्थ और अंतरा एक दूसरे को न सिर्फ गले लगा रहे थे, बल्कि सिद्धार्थ अंतरा को किस कर रहा था। वीडियो देखने के बाद न सिर्फ श्रेया की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर स्माइल भी थी। वो खुद से कहने लगी, कांग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, आई होप अंतरा और तुम हमेशा खुश रहो। अब तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए पल में मैं नहीं भूल पा रही। मैं कोशिश करूंगी कि सपने की तरह इसे भूल जाऊं, लेकिन बार बार वो वक्त मेरी आंखों के सामने आ रहा है। लेकिन मैं खुश हूं कि फाइनली सिद्धार्थ और अंतरा एक हो गए और दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे लिली का फोन आया। रोने की वजह से श्रेया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लिली समझ गई कि अंतरा के वापस आने के बाद श्रेया सिद्धार्थ से दूर हो गई है। लिली ने श्रेया से उसका एड्रेस पूछा और श्रेया से मिलने चली गई। थोड़ी देर बाद लिली श्रेया के घर पहुंची। वो श्रेया के कमरे में जा ही रही थी कि उसी वक्त वो अखिल से टकरा गई। लिली को देखते हुए अखिल ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को? वो मैं श्रेया से मिलने आई थी। वैसे मुझे पता चला कि तुम उसके भाई हो। इतने साल से कहाँ थे जब उसे तुम्हारी जरूरत थी, और आज देखो तुम्हारे गायब होने की वजह से वो इतनी परेशान है। कैसे भाई हो तुम? अखिल और लिली दोनों ही एक क्यूट कपल की तरह फाइट कर रहे थे। तभी लिली गिरने ही वाली थी कि अखिल ने उसे संभाल लिया। दोनों की लड़ने की आवाज सुनकर श्रेया बाहर आ गई। उसने देखा कि लिली अखिल की बाहों में थी। श्रेया को देखकर दोनों ही सीधे हो गए। श्रेया लिली को देखकर अपने कमरे में चली गई और लिली के साथ अखिल की थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी, तो वो सुनना चाहता था कि कहीं लिली श्रेया से उसकी बुराई तो नहीं कर रही। श्रेया के कमरे में जाने के बाद लिली ने तुरंत रूम का दरवाजा बंद कर दिया और श्रेया के गले लगाकर कहने लगी, मन करे रो लो, और हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, आज के बाद तुम कभी नहीं रोगी और हमेशा खुश रहोगी। इतना समझ लो कि ये तुम आखिरी बार रो रही हो। लिली की बात सुनकर श्रेया से गले लगाकर रोने लगी। श्रेया ने रोते रोते कहा, लिली मैं सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि सिद्धार्थ मेरा नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सिद्धार्थ को भूल जाऊँ। वो अंतरा से प्यार करता है। देखो ये वीडियो सिद्धार्थ न सिर्फ उसे गले लगा रहा है, बल्कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। पता नहीं क्यों मैं सिद्धार्थ को भूल नहीं पा रही। उसके साथ बिताए हुए पल बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। तभी अचानक श्रेया के फोन पर किसी का कॉल आया। श्रेया ने फोन देखा तो वो कॉल सिद्धार्थ का था। श्रेया में फोन उठाने की हिम्मत नहीं। उसे लगा कि सिद्धार्थ उसे अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए कहेगा। श्रेया बार बार सिद्धार्थ का फोन काट रही थी। सिद्धार्थ भी उसे लगातार फोन किया जा रहा था। अंत में सिद्धार्थ ने अखिल को फोन किया और श्रेया के बारे में पूछने लगा। हेलो अखिल, श्रेया कहाँ है? वो बार बार मेरा फोन काट रही है, क्या वो ठीक है?
अखिल ने सिद्धार्थ से कहा, नहीं सिद्धार्थ, वो घर में उसकी दोस्त लिली आई है तो श्रेया अपने कमरे में उससे बातें कर रही है। सिद्धार्थ सोच रहा था कि वो चाहे किसी से भी बात करे, पर सिद्धार्थ का फोन आने के बाद वो उसे बात करना नहीं भूल रही थी। सिद्धार्थ ने अखिल से श्रेया के बारे में पूछकर फोन रख दिया और सोचने लगा कि श्रेया के साथ आज गलत हुआ, क्योंकि वो उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। लेकिन अब सिद्धार्थ की जिंदगी में अंतरा आ गई। अंतरा और सिद्धार्थ अभी भी ग्रीन रूम में थे। अंतरा उस वक्त सिद्धार्थ को हक करके सो रही थी, क्योंकि वो सिद्धार्थ से झूठी सिंपैथी पाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन सिद्धार्थ जब भी आंखें बंद करता था तो उसे श्रेया का चेहरा नजर आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज मैंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अंतरा के वापस आने के पीछे का मकसद जानने के लिए किया। जो लड़की मुझे शादी के मंडप में अकेला छोड़कर चली गई, उसने सोचा भी कैसे कि मैं उस पर दोबारा विश्वास करूंगा। लेकिन इन सब के बाद आज श्रेया मुझसे कितनी नफरत कर रही होगी। श्रेया को तो यही लग रहा होगा कि अंतरा के आने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया, बस एक बार ये सारी परेशानी दूर हो जाए, फिर मैं श्रेया के साथ यहाँ से दूर चला जाऊंगा और हम दोनों साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके लिए श्रेया को सब समझाना पड़ेगा। वहीं लिली श्रेया को चुप कराते हुए कहने लगी, श्रेया देखो चुप हो जाओ, अगर सिद्धार्थ सच में तुमसे प्यार करता तो अंतरा के पीछे नहीं जाता, और तुम ऐसे इंसान के लिए रो रही हो जो अंतरा के आने के बाद न सिर्फ उसे गले लगा रहा है बल्कि उसे किस भी कर रहा है। और देखो उसने इसका वीडियो तुम्हें भेजा। वीडियो भेजने का क्या मतलब था? सिद्धार्थ वीडियो भेजकर ये कहना चाहता है कि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं है। श्रेया सिद्धार्थ के पास अब अंतरा है और तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। श्रेया ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को रोने से नहीं रोक पा रही थी, वो टूट चुकी थी। वहीं अखिल श्रेया के कमरे के बाहर दोनों की बातें सुन रहा था। उसे श्रेया की रोने की आवाज सुनाई दी। अखिल को सिद्धार्थ पर गुस्सा आ रहा था कि सिद्धार्थ की वजह से श्रेया रो रही थी। अखिल ने सिद्धार्थ को कॉल किया और कहने लगा, सिद्धार्थ कहाँ हो तुम और किसके साथ हो? अंतरा के वापस आने के बाद तुम श्रेया के साथ गलत नहीं कर सकते। आज श्रेया सिर्फ तुम्हारी वजह से रो रही है। तुम्हारी लाइफ में अंतरा वापस आ गई तो श्रेया को तुमने दूर कर दिया। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अखिल को क्या जवाब दे, इसीलिए उसने फोन काट दिया। सिद्धार्थ का फोन काटना अखिल को घमंड लग रहा था, इसीलिए उसने विकास को फोन करके सिद्धार्थ के बारे में पता लगाने को कहा कि वो कहाँ था और किसके साथ था। वहीं सिद्धार्थ को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से श्रेया का दिल टूट गया। उसे श्रेया की याद आ रही थी। वो श्रेया के पास जाकर उसे कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि श्रेया भी उससे बात नहीं करना चाहती। सिद्धार्थ अंतरा को गोद में उठाकर कार में ले गया, क्योंकि वो सो रही थी। सिद्धार्थ उसे कार में ले गया और उसे बैक सीट पर लेटा दिया, जबकि अंतरा सो नहीं रही थी बल्कि सोने का नाटक कर रही थी। वो सिद्धार्थ को देखना चाहती थी कि क्या अभी भी सिद्धार्थ को उसकी कद्र है या नहीं। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे एक दिन में ही इतने मौके दे दिए कि उसे पूरी उम्मीद थी कि सिद्धार्थ की लाइफ में वापस आने का अभी भी चांस है। वहीं नवीन अभी भी श्रेया के बारे में सोच रहा था कि कहीं सिद्धार्थ श्रेया को अंतरा के चक्कर में छोड़ ना दे। नवीन ने सोचा कि वो श्रेया से बात करेगा और श्रेया और सिद्धार्थ को एक करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंतरा पहले ही जाल फेंक चुकी थी। उसने दोनों को अलग करने का प्लान पहले ही सोच लिया था। नवीन अपनी बेटी को जानता था कि अंतरा सिद्धार्थ और श्रेया को अलग करने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए सिद्धार्थ और श्रेया दोनों को समझाना चाहता था कि अंतरा के चक्कर में दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाएं। इसलिए उसने दोनों से साथ में बात करने के बारे में सोचा कि वो एक हो जाए और साथ साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करे। अंतरा की बात में आकर दोनों कोई गलत फैसला ना ले, इससे सिर्फ दोनों का नुकसान होगा। तभी घर की डोरबेल बजी और नवीन ने जाकर दरवाजा खोला। एपिसोड 22 फैमिली। तभी घर की डोरबेल बजी। नवीन ने जाकर घर का दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद वो दंग रह गया। तभी सीमा वहां आई। सीमा के चेहरे पर खुशी थी। नवीन ने देखा कि सिद्धार्थ और अंतरा दोनों ही साथ में खड़े थे। अंतरा नवीन को देखकर उसकी तरफ गई और गले लगाकर बोली, पापा कैसे हैं आप? आई रियली मिस यू। आप नहीं जानते कि मैं सबको कितना याद कर रही थी। आप लोगों के बिना 3 महीने गुजारना कितना मुश्किल था, मैं ही जानती हूँ, लेकिन इन 3 महीनों में काफी कुछ बदल गया। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। अंतरा सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी और उसे घर के अंदर आने के लिए कहने लगी। नवीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि कहीं सिद्धार्थ श्रेया को छोड़कर कहीं वापस अंतरा के पास तो नहीं चला गया। सिद्धार्थ भी अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। सीमा सिद्धार्थ के लिए चाय लाने चली गई और अंतरा भी सीमा के साथ गई। हॉल में नवीन और सिद्धार्थ अकेले थे। नवीन ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ क्या तुम और अंतरा फिर से एक दूसरे के पास तो नहीं आ गए? और अगर ऐसा है तो क्या तुम लोगों ने एक बार भी श्रेया के बारे में नहीं सोचा? कम से कम ये सोचते कि उस पर क्या बीत रही होगी। बाकी लोगों की तरह तुमने भी तो उसका साथ नहीं छोड़ दिया। कम से कम एक बार तो तुम लोग उसके बारे में सोचते। तुम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम कैसे भूल सकते हो कि अंतरा शादी के मंडप पर छोड़कर भाग गई थी। तब श्रेया ने दोनों परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी की और आज तुम भी उसका साथ छोड़ दोगे तो वो क्या करेगी? देखो मुझे श्रेया की फिक्र हो रही है, कहीं वो तुम्हारे चक्कर में कुछ कर ना ले। सिद्धार्थ चुपचाप नवीन की बात सुन रहा था। उसे इस बात का बुरा लगा कि श्रेया को अंतरा और उसकी वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी। वो कुछ कहता इससे पहले ही सीमा और अंतरा चाय लेकर आ गए। अंतरा को देखकर नवीन ने कहा, अंतरा अपना सामान लो और वापस यहाँ से चली जाओ। अंतरा नवीन की बात से हैरान थी कि उसके पापा उसे घर से निकाल रहे थे। उसने नवीन से कहा, पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन क्यों? ये मेरा घर है, मैं अपने घर से नहीं जाऊंगी। और मुझे ये मत कहिए कि श्रेया की वजह से मुझे अपने ही घर छोड़कर जाना होगा। आप हर बार श्रेया की वजह से मेरे साथ ऐसा करते हैं, लेकिन इस बार नहीं। देखो अंतरा, मुझे सख्त होने पर मजबूर मत करो और चुपचाप इस घर से अपना सामान लो और बाहर निकल जाओ। रही बात श्रेया की, तो जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम बाहर नहीं थी। तुम हमें दुनिया के सामने जलील करने के लिए अकेले छोड़ गई थी। उस वक्त श्रेया ने खुद के बारे में सोचे बिना ही सिद्धार्थ से शादी करने के लिए हामी भर दी, जबकि वो जानती थी कि सिद्धार्थ से शादी करने के बाद श्रेया की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरी जिद करने की वजह से उसने शादी के लिए हाँ कर दिया और अब तुम्हारी वापस आने की वजह से मैं फिर से उसकी खुशियों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक तो तुम्हारी वजह से श्रेया पहले ही सफर कर चुकी है, लेकिन अब नहीं। अंतरा को श्रेया पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से नवीन ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। वहीं सिद्धार्थ नवीन की बात से हैरान था कि श्रेया खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी, तो उसने सिद्धार्थ को चैलेंज क्यों किया? और वो ये भी जानती थी कि एक ना एक दिन अंतरा वापस आ जाएगी तो वो सिद्धार्थ को छोड़कर चली जाएगी। सिद्धार्थ को श्रेया के साथ शादी के बाद श्रेया के साथ किए गए व्यवहार के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इन सबकी वजह से श्रेया को बहुत कुछ सहना पड़ा। वहीं सीमा नवीन से कहने लगी, नवीन आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अंतरा को घर से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अंतरा हमारी बेटी है और जो उसने किया वो एक छोटी सी गलती थी, लेकिन उसके लिए आप अंतरा को घर से निकाल देंगे? अब वो ऐसा नहीं करेगी और आपको जानकर खुशी होगी कि अंतरा अब अपने करियर में इतना कामयाब हो चुकी है। उसने सिर्फ अपने करियर के लिए ही तो ये सब कदम उठाया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसे घर से निकाल दें। और रात के 12 बजे वो अकेले कहाँ जाएगी? जब भागी थी तो भी तो अकेले ही गई थी। तब अंतरा को इस बात का डर नहीं था, तब वो हमें अकेला छोड़ चली गई और आज इसे हमारी याद आ रही है। मुझे शर्मिंदगी है कि तुम मेरी बेटी हो अंतरा। अंतरा को नवीन की बातें कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि श्रेया के कारण नवीन अंतरा के लिए कड़वे शब्द कहेगा। अंतरा गुस्से में अपना बैग लेकर घर से बाहर चली आई। वहीं सिद्धार्थ नवीन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अंतरा की सिचुएशन को भी समझने की पूरी कोशिश करे। सीमा अंतरा को जाने से रोक रही थी, लेकिन गुस्से से भरी अंतरा जाकर सिद्धार्थ की गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं सिद्धार्थ ने अपने घर पर फोन करके
के अंतरा की सिचुएशन बताई और अंतरा को रॉय मैंशन लाने के लिए सबको मनाने लगा। वो उसे रॉय मैंशन इसीलिए ले जाना चाहता था ताकि वो उसके हर कदम, उसकी हर चाल पर नजर रख सके। लेकिन रॉय मैंशन में कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि अंतरा उनके साथ रहे। सबको बस श्रेया की फिक्र थी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को वो अंतरा को कहाँ लेकर जाए। सिद्धार्थ को एक आइडिया आया और वो अंतरा को लेकर कहीं और चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक बिल्डिंग के पास पहुंचे। सिद्धार्थ अंतरा को बिल्डिंग के अंदर ले गया। अंतरा ने सिद्धार्थ से इस जगह के बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, अंतरा तुम यही रहोगी क्योंकि ये मेरा पर्सनल फ्लैट है। तुम जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ रह सकती हो और किसी चीज की चिंता मत करना। यहाँ वो सब है जो तुम्हें चाहिए और मैं मेड को बोल दूंगा, कल से वो आ जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ बाहर जा ही रहा था कि अंतरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सिद्धार्थ दंग हो गया। उसने अंतरा से कहा, अंतरा क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? अंतरा ने फेक टीयर्स के साथ कहा, सिद्धार्थ प्लीज कम से कम तुम तो मत जाओ। मेरे पापा ने आज मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं जानती हूँ जो मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन इसकी सजा भी मुझे मिली। और देखो सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन प्लीज सिद्धार्थ मुझे अभी अकेला छोड़कर मत जाओ। अंतरा की बार बार कहने की वजह से सिद्धार्थ वहां रुक गया। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी जगह पर खड़ा रहा। अंतरा खुश हो गई कि सिद्धार्थ ने उसकी मानते हुए आज रात उसके पास रुक गया। वो सिद्धार्थ के पास गई और उसे गले लगाकर कहने लगी, थैंक्स सिद्धार्थ मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। लेकिन अपने दिमाग में वो सोच रही थी, बस श्रेया अब और नहीं, मेरी जगह तुमने 3 महीने अपनी लाइफ बहुत जी ली। तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सिद्धार्थ ने मेरी जगह तुमसे शादी कर ली। लेकिन अब तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे होते हुए तुम सिद्धार्थ की पत्नी कभी नहीं बन सकती क्योंकि वो जगह मेरी है। मैं अपनी शादी से सिर्फ इसीलिए भागी हूँ कि तुम मेरी जगह सिद्धार्थ से शादी कर लो। इतनी मेहनत मैंने सिद्धार्थ की बराबरी तक पहुंचने के लिए की थी। वो जगह सिर्फ मेरी है और तुम जैसी बेवकूफ लड़की कभी वो जगह नहीं ले सकती, समझी? अंतरा ने सिद्धार्थ को पकड़ कर रखा था। सिद्धार्थ ने अंतरा को उसे छोड़ने के लिए कहा। उसने तुरंत सिद्धार्थ को छोड़ा और अपने कमरे में चली गई। वहीं सिद्धार्थ ने अपना फोन निकाला और उसमें श्रेया की फोटो देखते हुए कहने लगा, आई रियली रियली लव यू श्रेया बेबी, जस्ट वेट फॉर मी स्वीटहार्ट। उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस मेरा वेट करो और मैं तुम्हें जल्द वहां से लेने आऊंगा। सिद्धार्थ इतना कहकर विक्की को फोन करने लगा। विक्की ने सिद्धार्थ का फोन आंसर किया। दोनों के बीच कुछ बात हुई और फिर सिद्धार्थ दूसरे कमरे में सोने चला गया। वहीं बहुत रात हो चुकी थी तो लिली श्रेया के घर ही रुक गई। श्रेया किचन में गई और लिली के खाने के लिए कुछ बनाने लगी। उस वक्त लिली अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। तभी अखिल वहां आ गया। लिली नहाकर सिर्फ तौलिए में बाहर आई थी। अखिल को वहां देख लिली जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? तुम्हें किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए, इडियट, गेट लॉस्ट। अखिल ने लिली की तरफ अपना कदम बढ़ाया और कहने लगा, एक तो तुम मेरी बहन के कमरे में खड़ी हो और मुझे ही सुना रही हो। तुम्हें भी तो रूम का दरवाजा बंद करना चाहिए था, लेकिन तुम भी तो दरवाजा खोलकर नहा के बाहर आई। तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस कर रहे हो, ये नहीं कि बाहर जाओ। लिली तौलिए में खड़ी थी और दोनों हाथों से खुद को ढक रही थी। अखिल ने उसकी तरफ गौर किया और जाते जाते कहने लगा, वैसे नाइस फिगर। इतना कहकर अखिल कमरे से बाहर चला गया। लिली अखिल की बात सुनकर शर्मा गई और कपड़े पहनकर नीचे आ गई। नीचे श्रेया ने उसके लिए खाना बनाया था। लिली नीचे आई और श्रेया के पास जाकर बैठ गई। उसने अखिल की सारी बात श्रेया को बताई। श्रेया के होश उड़ गए जब उसने लिली और अखिल की कहानी सुनी और वो उन दोनों पर हंसने लगी। लिली ने श्रेया से कहा, श्रेया एक तो तुम्हें अपने भाई को कुछ बोलना चाहिए और तुम मुझ पर हंस रही हो। तुम अपनी दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जाओ और अपने भाई को डांटो। अखिल श्रेया और लिली की बात सुनकर नीचे आ गया। अखिल ने लिली से कहा, तुमने मेरी गलती तो बता दी और खुद की गलती तो बताई ही नहीं कि तुम भी तो रूम का दरवाजा खोल रखा था। और फिर लिली और अखिल लड़ाई हो गई और फिर लिली और अखिल की लड़ाई हो गई। श्रेया सिर्फ उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। तभी उसने कहा, स्टॉप, हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों कितनी देर से लड़ रहे हो? तुम दोनों की वजह से खाना भी ठंडा हो गया। मैं खाना गर्म कर रही हूँ, खाना खाकर जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। उसके बाद कोई बहस नहीं। अखिल और लिली श्रेया की बात सुन रहे थे। श्रेया ने वापस खाना गर्म किया और दोनों को टेबल पर बैठकर खाने के लिए कहा। उसके बाद अखिल और लिली जाकर सो गए। लेकिन दोनों को इस बात की तसल्ली भी थी कि श्रेया का उदास चेहरा स्माइल में तो बदला। दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। वहीं सिद्धार्थ को श्रेया के बिना नींद नहीं आ रही थी। वो बस श्रेया के पास जाना चाहता था, पकड़ते हुए सोना चाहता था। लेकिन हालात इतने बदल चुके थे कि सिद्धार्थ पहले सारी परेशानियों को दूर करना चाहता था, जिससे सिद्धार्थ और श्रेया के रिश्ते में कोई कड़वाहट न आए। अगले दिन अंतरा सिद्धार्थ के घर में सोकर उठी। सिद्धार्थ ने अंतरा के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी चला गया। तुम नाश्ता कर लेना और नाश्ता बना हुआ है टेबल पर है। अंतरा सिद्धार्थ को घर बुलाने का बहाना सोचने लगी कि वो किसी भी बहाने सिद्धार्थ को घर बुलाए ताकि उसके साथ समय बिता सके। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने किसी को फोन किया। सिद्धार्थ श्रेया से मिलना चाहता था क्योंकि अंतरा के वापस आने के बाद से ही वो श्रेया से मिला नहीं था, बस वो श्रेया को देखना चाहता था। श्रेया उस दिन ऑफिस नहीं आई थी। सिद्धार्थ ने भी श्रेया को फोर्स नहीं किया, लेकिन उस दिन भी श्रेया ऑफिस आई। वो सिद्धार्थ को बताना चाहती थी कि वो कमजोर नहीं है और सिचुएशन संभालना जानती है। श्रेया बिना सिद्धार्थ से मिले अपने कैबिन में गई और अपना काम करने लगी। सिद्धार्थ की नजर अपने कैमरा फुटेज पर पड़ी तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि श्रेया अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रही थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने तुरंत श्रेया को फोन करके अपने कैबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद श्रेया सिद्धार्थ के कैबिन में गई। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और जाकर श्रेया को गले लगा लिया। उसने श्रेया को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि श्रेया का सांस लेना भी मुश्किल था। वो सिद्धार्थ की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहने लगी, सर प्लीज बिहेव। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप मुझसे दूर रहिए, लेकिन आप मुझसे दूर रहने की जगह मेरे पास आ रहे हैं। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। सिद्धार्थ से बात करते वक्त श्रेया ऐसे बात कर रही थी जैसे वो किसी अनजान शख्स से बात कर रही हो। सिद्धार्थ को श्रेया का बदलाव पसंद नहीं आया। उसने श्रेया की कमर को जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, श्रेया कम से कम एक बार तो मेरी बात सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हें भी मेरी परेशानी समझनी चाहिए। मैं खुद इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल होगा, लेकिन तुम नहीं जानती कि अंतरा को अभी भी मेरे सहारे की बहुत जरूरत है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है क्योंकि नवीन अंकल ने अंतरा को घर से निकाल दिया। वो ये बात अभी उसे नहीं समझा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यही लगता था कि अंतरा उसकी बहन है और शायद वो बिना सबूत के उसकी बात पर भरोसा ना करे। इसीलिए पहले वो अंतरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहता था। श्रेया सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोलने लगी, सर आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज लीव मी। इतना कहकर श्रेया सिद्धार्थ के कैबिन से बाहर आ गई। वहीं सिद्धार्थ श्रेया के बदलते बर्ताव को देखकर दंग था।